नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने बोला, मैं एक पेज रेफ़र कर ही रहा हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया इसके ऊपर, थोड़ा स्ट्रक्चर में डालने की कोशिश की है उस पूरे विषय को, क्योंकि बड़े सारे बिट्स एंड पीसेस में आ रहे, तो मेरे को लगा कि एक कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे रूट कॉज समझ आए कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे हैं। तो ये फोर्थ पार्ट, मतलब फोर्थ वीडियो है, पार्ट फोर्थ है ये। तो मुगल एंड ब्रिटिश ईरा और पॉवर्टी एंड सेक्रीफाइसेस उसके अंदर कैसे रहे। तो जब अंग्रेज आए तो हुआ क्या कि इंडिया का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था वो पूरी तरह कोलैप्स हो गया। उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और उस कॉलोनियल पीरियड में हुआ क्या कि जो हमारा जीडीपी था वो ड्रास्टिकली जो वो ड्रॉप कर गया। तो मिलियंस ऑफ इंडियंस वर लिविंग इन पॉवर्टी, बहुत गरीबी में जी रहे थे, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी गजब चीज़ ये थी कि जो फादर्स और जो मदर्स रहीं उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अपने सेक्रीफाइसेस किए, जो ये जनरेशन फील नहीं कर पाई। ऑफ कोर्स वी कैन फील ओनली व्हेन वी सफ़र। इफ़ यू डोंट सफ़र इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अगर आप किसी एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज से कुछ सीख रहे हैं तो आप बहुत इंटेलिजेंट आदमी हैं। मोस्टली इंसान जो हैं वो सिचुएशन में होते हैं तब वो सीखते हैं और उनको होता है। ये अलग ही विषय है, इसकी तरफ तो हम जाएंगे नहीं क्योंकि आज का विषय कुछ और है। तो जो फादर्स थे उन्होंने फार्म्स में काम किया, फैक्ट्रीज में काम किया। अंग्रेज जो थे वो रेलवेज़ का काम उस टाइम पे ज़्यादा होता था, रेलवेज़ की लाइन बिछा रहे थे क्योंकि उन्होंने तो लूट करनी थी। तो वो लूटने के हिसाब से वहाँ पे मैक्सिमम काम होता था, तो लेबर का ही काम ज़्यादा मिलता था। जो माएँ जो थी वो अपनी मील्स स्किप करती थी। आज वाला हिसाब किताब नहीं था, ऐसा फूड सिस्टम नहीं था। ये जो अभी हम देख रहे हैं इस टाइम पे करंट सिनेरियो में कि अबंडेंस ऑफ फूड, ये हर जगह नहीं है। आज भी गांव के अंदर थोड़ी सी तकलीफ है। और एजुकेशन जो थी वो सिर्फ एक ऐसी एक सिल्वर लाइन थी, क्योंकि अंग्रेज जो हमें क्लर्क बनाना चाहते थे तो वो अंग्रेजी पढ़ाना चाहते थे, उनको सस्ती लेबर चाहिए थे। हम तो आज भी वही जी रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हम लोग रहते हैं। वो एक अलग बात है कि हमारा अभिमान स्वाभिमान जो है वो एक अलग लेवल पे चलता है, लेकिन सच्चाई है कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हैं। तो एजुकेशन क्योंकि एक ऐसा रास्ता था बहुत लंबे टाइम तक, जब मैंने भी कुछ किताबें पढ़ना शुरू की तो मैं भी यही एडवोकेट करता रहा that education is the only way like which can take you out from the poverty, and yes it is still valid. So पेरेंट्स ने उस टाइम पे क्या किया, उन्होंने अपनी ज़मीनें बेची, माओ ने ज्वेलरी बेची, एंड कभी कभी तो घर भी बेचे। आज भी अगर आप गांव में देखेंगे तो ऐसे केसेस मिल जाएंगे आपको। किस लिए करा ये सब? जस्ट टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन। अगर आप कभी मौका मिले या कोई इफ़ यू आर फॉर्चुनेट इनफ कि कोई घर में बड़ा बुजुर्ग है, तो अगर आप उनसे बैठ के बात करेंगे तो आपको समझ आएगा, अगर वो शेयर करना चाहते हैं और आप में सुनने की एपेटाइट है तो दे बिलीव्ड इन ओनली वन थिंग, माई चाइल्ड विल हैव ए बेटर लाइफ देन मी। सिर्फ यही मंत्र था बस, कि मेरे बच्चे को मुझसे बेहतर ज़िंदगी मिले। और ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। आज की डेट में जो केसेस मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, कुछ लॉयर्स एक्टिव हैं, कुछ यंग लड़के लड़कियों ने काम करना शुरू करा है। वो तो खैर मुझे बोलना नहीं चाहिए ये बात, बट ये सच्चाई है कि वो अपनी रीच बढ़ाना चाहते हैं। दे आर लुकिंग फॉर द सब्सक्रिप्शंस, फॉलोअर्स, लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स, रीपोस्टिंग। So they are looking for all these kind, but they have taken up this subject. But yes, of course, लेकिन वो ऐसे नहीं लेके आ रहे हैं। मैंने कोई बहुत ग्रेट काम नहीं किया, मैं इसको जस्ट सीक्वेंस में डालने की कोशिश करी, क्योंकि ये पिछले आई थिंक ऑलमोस्ट ए ईयर नो दैट इट वॉज ट्रबलिंग मी। और मेरे एक मेंटोर हैं, वो उन्होंने भी मेरे को कई स्टोरीज बताई जहाँ पे बेटे ने पापा को फ़ोन दिया बटन वाला, उसमें सिम नहीं डाला और बोला हम यात्रा पे जा रहे हैं। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत हिट किया था। और उनको सिम नहीं डाला और फ़ोन दे दिया, 2 स्टेशन तक साथ गया
और उसके बाद वो स्टेशन से उतर गया। तो बाप को लगा कि ट्रेन चली, तो बाप परेशान हुआ। एंड फिर उन्होंने बताया कि आप जो आसपास बैठे कि आपका बेटा तो पिछले स्टेशन पे उतर गया। उसके बाद से मैंने इस सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ना शुरू कर दिया था। तो ये जो है दैट माई चाइल्ड विल हैव अ बेटर लाइफ देन मी, ये बहुत लंबे टाइम तक चला, अभी तक भी चल रहा। और जो आज के यूथ जो भी कर रहे हैं, गलत सही, एथिकली करेक्ट और एथिकली इनकरेक्ट, वॉट एवर दे आर डूइंग, और अगर उनके बच्चे हैं तो वो इसीलिए कर रहे हैं। हमारी ये इंस्टिंक्ट है हमारी। एंड उस टाइम पे कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं होते थे और फैमिली प्लानिंग जैसी चीज़ नहीं थी, तो बहुत सारे टैग सुनने के लिए मिलते हैं, बूमर्स। तो भाई नहीं थी, नॉलेज नहीं थी। तो यहाँ तक आने का सफ़र जो है वो बड़ा उठा पटक, उथल पुथल भरा रहा है। तो यस ऑफ कोर्स बच्चे होते थे, फैमिली प्लानिंग जैसी कोई चीज़ नहीं थी, बहुत बाद में आई। और वो बाद में आई तो फेल हुई। अगर वो पास होती, अगर वो चीज़ समझ वाली होती, तो हम लोग 150 करोड़ प्लस नहीं बैठे होते आज की डेट में। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में इंडिया जो था वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहा था। तो बेटर के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे उस टाइम पे। और इसके बाद फिर हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं कि आज़ादी के बाद क्या मैजिक हुआ। थैंक यू।